हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जो कि 2025 में 4 और 5 की पड़ रही है। क्योंकि उदय तिथि में जो 5 अगस्त को रखी जाएगी, तो आप अगर उदय तिथि में रखना चाहते हैं तो 5 अगस्त 2025 को रखें, और अगर उदय तिथि में नहीं करते तो एक दिन पहले आप 4 अगस्त को भी रख सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, कैलेंडर में 5 अगस्त तारीख लिखी, यानी उदय तिथि में आप व्रत रख सकती हैं। तो सब प्रथम तो आपको पुत्रदा यानी पवित्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, व्रत का संकल्प करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। स्नान कर रहे हैं तो बाल्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और हल्दी 1 चुटकी डाल लें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए आप स्नान करें। विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, लेकिन शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें। कथा है इस प्रकार, बहुत समय की बात है, भद्रावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था सव्या। दोनों ही धार्मिक थे, प्रजा वत्सल थे और सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे वो, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा को हर समय यही चिंता सताती थी कि मेरे बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा। संतान के बिना ये राज्य भी वीरान है महारानी। धैर्य रखें महाराज, ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे। मैं वंश कैसे बढ़ाऊंगा। एक दिन वह राजा अपनी चिंता के समाधान हेतु वन में तप करने निकल गया। वहां उसने कई दिन तक बिना अन्न जल के कठोर तपस्या की, मतलब कठोर तपस्या में लग गए वो। एक दिन राजा को बहुत दुर्लभ देखकर मुनियों का एक समूह आया और पूछा, हे राजन, तुम इतने दुर्लभ क्यों हो, इतने दुर्बल क्यों हो गए, यहाँ किस उद्देश्य से तप कर रहे हो। राजा ने सारी व्यथा कह सुनाई। हे मुनिगण, मैं संतान प्राप्ति हेतु तप कर रहा हूँ। मुनियों ने राजा से कहा, हे राजन, श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान हरि विष्णु का व्रत करें, आप पूजन करें। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। तुम इस व्रत को करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मुनिवर, मैं संतानहीन हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने मुनियों के बताए के अनुसार विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त कर द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण किया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद राजा अपनी रानी सहित पुत्र रत्न से संपन्न हुए। वह पुत्र जो हुआ वो बल और बुद्धि और धर्म में निपुण था, और आगे चलकर वह महान राजा बना। देखो मेरी रानी, हमारा पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हुआ। भगवान विष्णु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पुत्रदा एकादशी का ये व्रत सभी दंपत्तियों के लिए अमोघ है, जो संतान चाहते हैं। जिनके संतान है उनके जीवन में उन्नति और तरक्की होती है, संतान की लंबी आयु होती है, और संतान की बुद्धि जो है प्रखर होती है और अच्छे मार्ग पर चलती है। संतान उसकी धर्म के मार्ग पर चलती है। इसके अलावा कहा जाता है, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है वह स्वर्गलोक और मोक्ष दोनों में ही मतलब राज्य करता है। इतनी इस व्रत की महिमा है। तो ये व्रत आप जरूर करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जो है आप गीता का पाठ कर सकती हैं। कथा श्रवण के साथ साथ आप गीता का पाठ भी जरूर करें, और वो पाठ करने के बाद आप जो है अपने पितरों को आप मतलब कहते हैं ना अर्पित कर दें। उससे क्या होता है ना, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन जो है अपने पितरों के नाम से आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, और जितना भी है आप पूरे दिन मतलब भगवान के मंत्रों के जाप में रहें, मतलब मन ही मन भगवान विष्णु को याद करते रहें। तो पुत्रदा एकादशी पर भगवान का ध्यान सभी भक्त करते हैं एक मंत्र के माध्यम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, अपने संतान की उन्नति और तरक्की के लिए इस व्रत को आप अवश्य रखें। और फलाहार किया जाता है इस व्रत में, अन्न का बिल्कुल सेवन नहीं होता। और तुलसी माता की पूजा करें शाम के समय, और 21 बार आप एक मंत्र का जाप कर सकती हैं। हे तुलसी माता, श्री हरि से पुत्र रतन की उन्नति और तरक्की दिलाओ।
हे तुलसी माता श्री हरि से पुत्र की रतन की उन्नति और तरक्की दिलाओ। जिनके मतलब पुत्र रतन नहीं है तो बोलेंगे हे तुलसी माता श्री हरि से पुत्र रतन हमें दिलवाओ, हे तुलसी माता श्री हरि से पुत्र रतन की कृपा दिलाओ। और एक नारियल पर स्वस्तिक बनाकर पीले कपड़े में बांधकर श्री हरि को मंदिर में जाकर जरूर अर्पण कर दें। संतान सुख प्राप्त होगा, संतान है तो उन्नति और तरक्की होगी इसके जीवन में। अगर किसी गर्भवती स्त्री के बार बार गर्भ गिरता है तो उसको तुलसी की पूजा करने के बाद बाल कृष्ण से संतान रक्षा का आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये कार्य दोनों लोग कर सकते हैं। अगर सपने में बाल गोपाल दिख जाएं तो समझ लें आपकी विश पूरी हो गई। और सोने से पूर्व दूध में कपूर मिलाकर सिराने रख के बाद में किसी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। और इस दिन जो है भगवान विष्णु के सहस नाम का पाठ जरूर करें, विष्णु चालीसा पढ़े, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़े और भगवान से पूजा के बाद क्षमा याचना मांगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।